नमस्कार। आज हम बांग्लादेश की एक बहुत गहरी और उलझी हुई पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये एक ऐसा देश है जिसका जन्म हुआ एक धर्मनिरपेक्ष भाषा आंदोलन से, लेकिन आज वही देश धार्मिक असहिष्णुता की चुनौती से जूझ रहा है। तो सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? तो एक तरफ तो हम देखते हैं भाषा और संस्कृति के लिए एक सेक्युलर संघर्ष, और दूसरी तरफ एक ऐसी सच्चाई जहां अल्पसंख्यकों में डर लगातार बढ़ रहा है। आखिर ये दो तस्वीरें एक ही देश की कैसे हो सकती हैं? चलिए, इसी तनाव की जड़ों को समझते हैं। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमारा सफर इन 5 पड़ावों से होकर गुजरेगा। हम पहचान के विरोधाभास, ऐतिहासिक दरारों, एक बहुत ही विवादास्पद कानून, उसकी मानवीय कीमत और आखिर में एक साझा भविष्य की क्या संभावनाएं हैं, इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। बांग्लादेश की पहचान के बिल्कुल केंद्र में जो संवैधानिक और वैचारिक विरोधाभास है ना, सबसे पहले उन्हें ही समझते हैं। तो शुरुआत में देश ने अपने संविधान में समानता का एक बहुत ही साफ वादा किया था। अनुच्छेद 27 इसी आदर्श की नींव रखता है कि भाई कानून की नज़र में हर कोई, हर नागरिक बराबर है। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। 1988 में इस्लाम को देश का राजकीय धर्म बना दिया गया। अब इसने उस धर्मनिरपेक्ष आदर्श पर एक कानूनी सवालिया निशान लगा दिया जिसे संविधान में इतनी अहमियत दी गई थी। और यहीं पर एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव हमें देखने को मिलता है। बंगाली राष्ट्रवाद, जो कि साझा भाषा और संस्कृति पर केंद्रित था, वो धीरे धीरे बांग्लादेशी राष्ट्रवाद में बदल गया, जिसमें धर्म को प्राथमिकता दी जाने लगी। ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये देश की आत्मा को ही फिर से परिभाषित करने की कोशिश थी, जिसका सीधा असर वहां के सामाजिक ताने बाने पर पड़ा। अच्छा, अब जरा इस संघर्ष की ऐतिहासिक जड़ों को देखते हैं। ये समझना जरूरी है कि अतीत की घटनाओं ने आज के इस विभाजन को आखिर आकार कैसे दिया है। अगर इतिहास पर नजर डालें तो ये क्षेत्र कभी आपसी सामंजस्य का एक प्रतीक था। पुराने जमाने में यहाँ अलग अलग धर्म एक साथ रहते थे, फलते फूलते थे। लेकिन ब्रिटिश शासन और 1947 के विभाजन ने बहुत गहरी दरारें पैदा कर दी। इसके बावजूद 1952 के भाषा आंदोलन ने लोगों को धर्म से ऊपर उठकर एकजुट किया, और यही भावना 1971 के मुक्ति संग्राम की नींव बनी। शाह अब्दुल करीम के इस गीत के शब्द उस बीते हुए समय की याद दिलाते हैं जब सांस्कृतिक एकता बहुत गहरी थी। ये हमें उस ऐतिहासिक सह अस्तित्व की एक खूबसूरत झलक देता है जिस पर आज खतरा मंडरा रहा है। अब एक ऐसे कानूनी औजार की बात करते हैं जिसका अल्पसंख्यकों और खासकर हिंदुओं को उनकी जमीन से बेदखल करने के लिए एक सिस्टमैटिक तरीके से इस्तेमाल किया गया। यह है निहित संपत्ति अधिनियम, यानी कि वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट। तो ये वीपीए कानून आखिर है क्या? असल में ये पाकिस्तान के शत्रु संपत्ति कानून का ही एक बदला हुआ रूप है। इसके तहत राज्य उन नागरिकों की संपत्ति को जब्त कर सकता है जिन्हें वो दुश्मन मानता है, और इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हिंदू समुदाय को उनकी ही जमीन से वंचित करने के लिए किया गया है। और ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। बांग्लादेश में लगभग 43% हिंदू परिवार इस कानून से किसी न किसी रूप में सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। मतलब ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये एक बहुत बड़े पैमाने पर हुआ विस्थापन है जिसकी जड़ें कानून में ही छिपी हैं। आंकड़ों से हटकर ये एक इंसान की कहानी है। श्रीदास जैसे अनगिनत लोग हैं, उनकी जमीन को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया। उसे वापस पाने की कानूनी लड़ाई में उन्होंने अपनी बची खुची जमीन भी बेच दी और आखिर में भूमिहीन होकर पलायन करने को मजबूर हो गए। ये कहानी इस कानून के मानवीय असर को बहुत साफ साफ दिखाती। चलिए अब कानूनी ढांचे से आगे बढ़कर उस असल दुनिया की हिंसा और डर के माहौल पर ध्यान देते हैं जो इससे पैदा होता है। और देखिए, ये सिर्फ अतीत की बात नहीं है, हाल के आंकड़े भी उतने ही चिंताजनक हैं। हाल के 1 साल में ही अल्पसंख्यकों पर 250 से ज्यादा हमले हुए और 27 लोगों की जान चली गई। ये दिखाता है कि जमीन पर सांप्रदायिक तनाव के कितने जानलेवा नतीजे हो सकते हैं। गोपालपुर के एक ग्रामीण के ये शब्द उस गहरे डर और बढ़ती हुई क्रूरता को दिखाते हैं जिसका सामना ये समुदाय कर रहे हैं। ये बताता है कि हिंसा का रूप कितना बदल गया है, कितना भयावह हो गया है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सब मिलकर एक संस्थागत भय का चक्र बना देता है। जब पुलिस की कार्रवाई नाकाफी होती है और समाज का भी दबाव होता है तो पीड़ित अक्सर अपनी शिकायतें वापस ले लेते हैं। इससे हिंसा करने वालों को और बढ़ावा मिलता है और ये चक्र
बस चलता ही रहता है। लेकिन क्या सब कुछ निराशाजनक ही है? नहीं। अब हम उन सकारात्मक ताकतों पर ध्यान देते हैं जो इस विभाजन के खिलाफ काम कर रही हैं और सांप्रदायिक सद्भाव को फिर से बनाने की कोशिश में जुटी हैं। तो उम्मीद की किरण कहाँ है? जमीन पर कई लोग और संगठन हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस सहिष्णुता को बढ़ावा दे रहे हैं, अलग अलग धर्मों के नेता आपसी बातचीत कर रहे हैं और सरकार के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए पहल कर रहे हैं। इन सभी कोशिशों का मूल लक्ष्य बहुत साफ है: आपसी पूर्वाग्रह को खत्म करना, एक दूसरे के प्रति करुणा को बढ़ावा देना और अलग अलग धर्मों के बीच सहयोग के पुल बनाना, ताकि आपसी सम्मान और समझ का माहौल बन सके। और आखिर में हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं जो इस पूरे मुद्दे के केंद्र में है। क्या आपसी सद्भाव सिर्फ कानून बना देने से आ सकता है, या फिर इसे लोगों के बीच एक एक बातचीत से धीरे धीरे बनाना होगा? शायद इसका जवाब इन दोनों के बीच ही कहीं छिपा है।